बेसिकली आज की जो क्लास है वो है इंट्रोडक्शन के ऊपर, और वो इंट्रोडक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन आज की इस क्लास में जानेंगे। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कुछ स्ट्रक्चर से मिलके बनी हुई है, यानी कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ स्ट्रक्चर का रोल है उसके अंदर। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना रहा है? नंबर 1 नोज, नंबर 2 फेरिंक्स जिसको हम बोलते हैं थ्रोट, नंबर 3 लैरिंक्स जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, नंबर 4 ट्रेकिया जिसको बोलते हैं वाइंड पाइप, नंबर 5 ब्रोंकाई, नंबर 6 ब्रोंक्यूल्स, नंबर 7 लंग्स एंड नंबर 8 डायफ्राम। सो दीज आर द स्ट्रक्चर जो कि एक पूरा सिस्टम बना रही है, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके मिलकर बनाता है? इन 8 स्ट्रक्चर से मिलकर पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो अब जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर के आधार पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 टाइप होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइप अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेकंड टाइप लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली अभी तक क्या हुआ, 8 स्ट्रक्चर मिलकर पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रही है। अब क्या हो रहा है कि 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्या हो रहा है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रही, वो इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है उनका? क्योंकि उनका रोल अपर में ज़्यादा है, इसलिए उन स्ट्रक्चर को अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रखा हुआ है। एंड कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है जिनका रोल लोअर रेस्पिरेटरी में ज़्यादा है, तो उन स्ट्रक्चर को लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रखा हुआ है। सो नॉट बी कंफ्यूज। तो चलिए जानते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रही है वो है नोज एंड फेरिंग्स एंड इसकी कुछ एसोसिएटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मिलकर बना रही है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रही है वो है लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। तो ये स्ट्रक्चर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रही है। तो सिंपल है, नोट बी कंफ्यूज। एंड किसी तरह का कोई डाउट हो तो अभी तक कमेंट बिलो। सो नाउ अब जानते हैं फंक्शनली कितने टाइप होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि फंक्शन के आधार पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। तो ज़्यादा टाइप नहीं होते हैं, ओनली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और वो 2 टाइप्स जानने से पहले आप जान लीजिए फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो पूरी किताब को भी अगर आप निचोड़ लो ना तो आपके सामने 2 ही फंक्शन सामने आएंगे। ठीक है, जितना तक मैंने अभी तक जाना है। तो बेसिकली जो फंक्शन है पहला वो है एयर ट्रांसफ़र। ठीक है, एयर ट्रांसफ़र से क्या समझे आप? क्या कि एक्सटर्नली जो एयर है उसको इंटरनली पहुंचाना। ओके, नहीं समझे? ठीक है, थोड़ा और बेसिक अंदर जाके थोड़ा और आम भाषा में समझते हैं कि बाहर की जो एयर है उस एयर को अंदर कहाँ? लंग्स तक पहुंचाना। पहला फंक्शन तो ये है। दूसरा फंक्शन ये है कि जो एयर पहुंची है उसको एक्सचेंज करना। ठीक है, एंड मेडिकल में जो टर्म है वो है गैसेस एक्सचेंज, O2 CO2। ओके, सो O2 CO2 एक्सचेंज करना। ओके, O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, बेसिक जो वेस्ट प्रोडक्ट को अपन छोड़ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए जानते हैं टाइप्स की कि कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स आपके सामने आ रहे हैं। पहला टाइप है कंडक्टिंग पोर्शन या फिर डेड पोर्शन एंड सेकंड टाइप है रेस्पिरेटरी पोर्शन। सो पहला टाइप है कंडक्टिंग पोर्शन या फिर डेड पोर्शन। अब कंडक्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसलिए इसको कंडक्टिंग पोर्शन बोला गया है। ठीक है, एंड डेड पोर्शन क्यों? उस एयर में कुछ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो डेड हो रहे हैं एंड ज़्यादा कुछ इस पोर्शन का टाइप नहीं है बेसिकली, तो इसलिए भी इसे डेड पोर्शन बोला गया है। सो समझ में आएगा कंडक्टिंग पोर्शन। एंड सेकंड टाइप है रेस्पिरेटरी पोर्शन। रेस्पिरेटरी पोर्शन में क्या होगा, मेनली वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का काम हो रहा है, तो इसलिए उस पोर्शन को बोला गया है रेस्पिरेटरी पोर्शन। पहला टाइप है कंडक्टिंग पोर्शन या फिर डेड पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रही है वो है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये स्ट्रक्चर मिलके जो बना रही है पोर्शन वो है कंडक्टिंग पोर्शन या फिर डेड पोर्शन। एंड इस पोर्शन का मेनली काम ये है जो एयर आ रही है उस एयर को वार्म मॉइस्ट करके लंग्स तक पहुंचाना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि कंडक्टिंग पोर्शन या फिर डेड पोर्शन में प्रेजेंट होती है वो होती है 150 ml, यानी कि 150 ml एयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप। तो सेकंड टाइप है रेस्पिरेटरी पोर्शन। रेस्पिरेटरी पोर्शन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो वो स्ट्रक्चर क्या है?
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर शेक एंड एल्वुलाई। ये स्ट्रक्चर मिलके पूरा एक रेस्पिरेटरी पोर्शन बना रही है। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैसेस एक्सचेंज का काम हो रहा है, इसलिए इस पोर्शन को रेस्पिरेटरी पोर्शन बोला गया है। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है 5 to 6 लीटर। सो दीज आर द 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन।